वेलकम बैक टू पनीशा। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वैरायटी, ये हम सब लोग जानते हैं। और सारी की सारी स्टेट्स में कितने अलग अलग तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, और ये त्यौहार और फेस्टिवल लोगों में एक नया जोश भर देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपके सारे वो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स की तरफ देखने वाले हैं जिन्हें हम देखेंगे इन अ कैटेगरी ऑफ स्टेट वाइज, यानी हर एक स्टेट के कौन कौन से आपके फेमस एज वेल एज इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स एंड फेयर्स है वो देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेट वी हैव दैट इज आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के जो हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं इनमें सबसे पहले नंबर पे है ब्रह्म महोत्सव। ब्रह्म महोत्सव एक 9 डेज तक चलने वाला फेस्टिवल है जिसका सेलिब्रेशन किया जाता है श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल ऑफ तिरुपति। इसके बाद सेकंड नंबर पे है उगाड़ी। उगाड़ी क्या होता है? न्यू ईयर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नए साल का सेलिब्रेशन किया जाता है उगाड़ी वाले दिन। और नेक्स्ट है हमारे पास मकर संक्रांति। हमें पता है मकर संक्रांति पूरे इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है, सारे के सारे स्टेट्स में, लेकिन अलग अलग नामों के साथ। वो सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। और मकर संक्रांति के दिन पूजा की जाती है भगवान सूर्य की। नेक्स्ट नंबर पे है दसरा। दसरा दैट इज दशहरा, जैसे साउंड भी दशहरा के जैसा ही कर रहा है। तो दशहरा क्या है? इट्स अ फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ ट्रुथ ओवर द इविल, यानी कि अच्छाई की बुराई पर जीत के लिए फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखने हैं फेस्टिवल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की फेस्टिवल्स में वेरी इंपॉर्टेंट लोसार फेस्टिवल। लोसार होता है तिब्बतियन न्यू ईयर, यानी तिब्बत के पर्सन्स जो नए साल को सेलिब्रेट करते हैं उसका नाम है लोसार। और लोसार हर उस जगह पर मनाया जाएगा जहां पर भी हमें तिब्बत पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जिसमें से एक नाम अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है मोपिन। मोपिन ये जो एक फेस्टिवल है ये मनाया जाता है बाय गालो ट्राइब। गालो ट्राइब के लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। लोसंग है आपका एग्रीकल्चर फेस्टिवल। नेक्स्ट है मुरंग। नेक्स्ट है आपका ध्री फेस्टिवल। और लास्ट में है मोनपा फेस्टिवल, जो कि मोनपा ट्राइब के लोग सेलिब्रेट करते हैं इन अरुणाचल प्रदेश। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज असम। और असम का बहुत ही एक पॉपुलर आपका फेस्टिवल है जिसका नाम है बिहू फेस्टिवल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कि बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम में। और इसके अंदर भी देखा जाए तो बिहू के अंदर 3 अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिसमें से एक है आपका रंगोली बिहू, दूसरा है आपका कट्टी बिहू, और तीसरे नंबर पे है आपका भोगोली बिहू। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास अंबुबाची। अंबुबाची का मेला पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। और कहाँ लगाया जाता है ये? कामाख्या टेम्पल। कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है? असम में सिचुएटेड है। यहाँ पर लगता है हर साल अंबुबाची का मेला, जहाँ पर पूरे इंडिया से लोग इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दिहिंग पटकाई। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट द कल्चर ऑफ असम। यहाँ पे असम के लोगों का ट्रेडिशन और कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बायशगु। बायशगु ये कुछ कुछ किसके जैसा साउंड कर रहा है? बैसाखी जैसा साउंड कर रहा है। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही असम में मनाया जाता है बायशगु। अगली स्टेट है हमारे पास बिहार। और बिहार में जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं सबसे पहले है मधुश्रावणी। श्रावणी, इसमें क्या वर्ड आ रहा है? श्रावण वर्ड आ रहा है। तो श्रावण हम किसके लिए यूज करते हैं? मॉनसून फेस्टिवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वही फेस्टिवल है जहां हम मॉनसून के आने की खुशियां मनाते हैं, अराइवल ऑफ मॉनसून को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास छठ पूजा। पूरे इंडिया में पॉपुलर है ये छठ पूजा, और बहुत ही बड़े लेवल पर बिहार में छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और लास्ट है हमारे पास बिहुला फेस्टिवल। बिहुला फेस्टिवल में मनसा देवी की पूजा की जाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ फैमिलीज। अगली स्टेट है हमारे पास छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये है लॉन्गेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा फेस्टिवल। दशहरा फेस्टिवल पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, ये सब जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए, यानी टोटल 75 डेज तक चलता है सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा इन छत्तीसगढ़। और दूसरे नंबर पे जो फेस्टिवल है दैट इज योर माघी पूर्णिमा फेस्टिवल। नेक्स्ट फेस्टिवल है हमारे सामने, वो है गोवा स्टेट से। गोवा इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट है, सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं वो बाकी इंडिया से काफ़ी यूनिक फेस्टिवल्स हैं। काफ़ी अलग तरीके के यहाँ पे कलर्स के साथ इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है आपका लधाइना फेस्टिवल। लधाइना इज अ थैंक गिविंग फेस्टिवल टू गॉड, कि भगवान को धन्यवाद देने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। इसके बाद सेकेंड नंबर पे है आपका चिकाल कालो फेस्टिवल। नेक्स्ट है सनबर्न फेस्टिवल, एंड इसमें ही आता है आपका मांडो
मांडो फेस्टिवल। मांडो फेस्टिवल एक तरीके का आपका डांस फेस्टिवल है जहां पर अलग अलग तरीके के डांस परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एंड लास्ट वन इज गोवा कार्निवल। गोवा कार्निवल में इस तरीके से पिक्चर है हमारे सामने कि कैसे पर्सन्स जो है वो किंग एंड क्वीन की तरह अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेट वी हैव दैट इज गुजरात। और गुजरात के जो कलर्स हैं, गुजरात के जो डांस की ब्यूटी है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसी तरीके से गुजरात के नवरात्रि, सब लोग जानते हैं कि नवरात्रि का त्यौहार सबसे ज़्यादा जोरों शोरों से मनाया जाता है कहाँ? गुजरात में। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फेस्टिवल है उत्तरायण। अब उत्तरायण में क्या होता है? उत्तरायण होता है काइट फेस्टिवल। जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में लोहड़ी वाले दिन काइट्स उड़ाई जाती हैं, काइट के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरीके से उत्तरायण का फेस्टिवल होता है जहां पर पूरे वर्ल्ड से पर्सन्स आते हैं काइट फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास हरियाणा। और हरियाणा के जो फेस्टिवल्स हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है वैसाखी का फेस्टिवल। हरियाणा हम सब जानते हैं किस चीज़ के लिए फेमस है? उनके एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और वैसाखी वो दिन माना जाता है जिस दिन फसल पक कर तैयार हो जाती है और इसी खुशी में किसान जो है इस पर्टिकुलर दिन को सेलिब्रेट करता है। वैसाखी फेस्टिवल ज़्यादातर मनाया जाता है इन अ एरिया ऑफ हरियाणा एज वेल एज पंजाब। दोनों ही स्टेट्स में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और इसमें किया जाता है सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट ऑफ राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स को इस पर्टिकुलर दिन के बाद काटा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर की। सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर, इंटरनेशनल नाम आ रहा है तो नाम से ही क्लियर है इसमें पूरे वर्ल्ड के आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के हैंडीक्राफ्ट्स एज वेल एज अदर आर्टिस्टियन प्रोडक्ट्स का क्या किया जाता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक अगर प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो बहुत बार पूछा गया है कि सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगली स्टेट के बारे में हमने बात करना है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में जो फेस्टिवल बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है उसका नाम है माघा सज्जी। माघा सज्जी इज अ अदर नेम ऑफ मकर संक्रांति। जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस किया था कि मकर संक्रांति पूरे इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है लेकिन अलग अलग नेम्स के साथ। अब वो अलग अलग नेम्स कौन से हैं वो सारा का सारा आपको इस पर्टिकुलर पिक्चर में शो हो रहा है। जैसे कि कर्नाटका में इसे मनाया जाता है बाय द नेम ऑफ मकरा संक्रमणा। नेक्स्ट है आपके पास तमिलनाडु में मनाया जाता है बाय द नेम ऑफ पोंगल। यानी फेस्टिवल वही है मकर संक्रांति का, लेकिन इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है पूरे इंडिया में। और एक तरीके से देखा जाए तो यही है इंडिया की एक्चुअल ब्यूटी। इसी फेस्टिवल को उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कीचड़ी फेस्टिवल एंड राजस्थान और गुजरात में इसे मनाया जाता है उत्तरायण के नाम से। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो इसे मनाया जाता है माघी और लोहड़ी के नाम से। जम्मू कश्मीर में इसे सेलिब्रेट किया जाता है बाय द नेम ऑफ शिशुर संक्रांत। और इसके बाद असम में हम बात करें तो असम में मनाया जाता है माघ बिहू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार और झारखंड में इसे कहा जाता है मकर संक्रांत। इस तरीके से पूरे इंडिया में फेस्टिवल को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। अगर और कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बात करें तो हिमाचल में बहुत ही पॉपुलर एक मेला है, वो है कुल्लू का मेला यानी कुल्लू दशहरे का फेस्टिवल, जो कि मनाया जाता है हिमाचल में जगह कुल्लू में। और नेक्स्ट है हमारे पास डोंगरी फेस्टिवल। इस पर्टिकुलर दिन पे बहुत बड़ा मेला लगता है इन हिमाचल प्रदेश। अगली स्टेट है हमारे सामने जम्मू कश्मीर। हम सब जानते हैं कश्मीर किस चीज़ के लिए फेमस है, अपनी ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और जम्मू कश्मीर में वेरी इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है जिसका नाम है हेमिस फेस्टिवल। कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्यूलिप फेस्टिवल रिलेटेड टू फ्लावर्स ट्यूलिप। ये हमारे सामने पिक्चर भी है जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के कलरफुल फ्लावर्स हैं हमारे सामने ऑफ ट्यूलिप फेस्टिवल। नेक्स्ट है शिकारा फेस्टिवल। शिकारा क्या होता है? इस तरीके से जब बोट्स होती हैं पानी के ऊपर, इनकी रेस करवाई जाती है, इन्हें ही शिकारा कहा जाता है। ये शिकारा फेस्टिवल का सेलिब्रेशन किया जाता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारे सामने दोसमोचे फेस्टिवल। दोसमोचे का मतलब क्या होता है? दोसमोचे फेस्टिवल इज अ लास्ट डे ऑफ न्यू ईयर। इसे कंसीडर किया जाता है साल का आखिरी दिन। नेक्स्ट है हमारे सामने लोसार फेस्टिवल। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लोसार फेस्टिवल कहाँ कहाँ मनाया जाएगा, जहाँ पर तिब्बतियन पॉपुलेशन देखने को मिलती है, क्योंकि लोसार का मतलब ही है
तिब्बत कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गलदान नामचत फेस्टिवल एंड लास्ट वन इज माथो नारंग फेस्टिवल। माथो नारंग फेस्टिवल को कंसीडर किया जाता है 15th डे ऑफ न्यू ईयर, यानी जब भी नया साल आपका शुरू हो रहा है उसके 15th डे को सेलिब्रेट किया जाता है एज माथो नारंग फेस्टिवल इन जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट स्टेट वी हैव दैट इज झारखंड एंड झारखंड के ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं हमारे सामने, जिसमें सबसे पहले है आपका तोसू फेस्टिवल। तोसू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसे मनाया जाता है साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में, यानी जनवरी के मंथ में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रोहिणी फेस्टिवल एंड रोहिणी इज अ फेस्टिवल ऑफ सोइंग, यानी कि ये किसको शो करता है, सोइंग को शो किया जाता है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है बाय द फार्मर्स। नेक्स्ट है हमारे पास हल पुनिया फेस्टिवल एंड हल पुनिया फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन ऑफ फ्लोइंग प्रैक्टिसेस इन फार्म्स। फार्मर्स इसे सेलिब्रेट किए करते हैं कि इस पर्टिकुलर दिन के सेलिब्रेशन के बाद खेतों में फ्लोइंग प्रैक्टिसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सरहुल फेस्टिवल और सरहुल इज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग सीजन। ये माना जाता है कि स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया है सरहुल फेस्टिवल के साथ, और इसी के साथ साथ जो साल के ट्रीज होते हैं वहाँ पे नए फ्लावर्स उगने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अबाउट द फेस्टिवल्स ऑफ कर्नाटका के बारे में एंड कर्नाटका में मकर संक्रांति हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में। नेक्स्ट है हमारे पास कंबला फेस्टिवल। कंबला फेस्टिवल बेसिकली होता क्या है, इसमें बफलो रेस करवाई जाती है। अभी रिसेंटली 2022 में जो इसका सेलिब्रेशन किया गया है उसमें 150 से भी ज़्यादा बफलोज ने पार्टिसिपेट किया है, तो बफलो रेस को कहा जाता है कंबला इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट है हमारे पास हम्पी फेस्टिवल। हम्पी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एंड फेमस जगह है, सब जानते हैं कहाँ पर है, कर्नाटका में है। तो हम्पी फेस्टिवल को ही वहाँ पर बोला जाता है विजय उत्सव, और इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के टाइम पर हम्पी, जो कि एक छोटा सा विलेज है इन साउथ इंडिया, वहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर जितने भी अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट हैं वो सारे अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उगाड़ी फेस्टिवल, जिसे कि कंसीडर किया जाता है एज अ मेन फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कहा जाता है उगाड़ी को, और इसे कंसीडर किया जाता है एज अ स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर एज पर द हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कहा जाता है कि इसी दिन हमारा जो नया साल है वो शुरू होता है। इसके अलावा ये भी कुछ मान्यता है साथ में कि इसी पर्टिकुलर दिन पे ब्रह्मा ने इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के क्रिएशन को स्टार्ट किया था, यानी इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसी पर्टिकुलर थॉट के साथ और इसी पर्टिकुलर बिलीफ के साथ हर साल सेलिब्रेट किया जाता है उगाड़ी फेस्टिवल, और इसका एक बहुत ही पॉपुलर नेम भी है, शायद आपने पहले सुना हो, उगाड़ी को गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट केरला, और केरला के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जिनमें सबसे पहला नाम है ओणम। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये ओणम फेस्टिवल। ओणम को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इन केरला, जो कि मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ सितंबर, और इस दिन बहुत इंपॉर्टेंट एक रेस करवाई जाती है, दैट इज अ बोट रेस। ये हमारे सामने जैसे पिक्चर है कि ओणम वाले दिन क्या किया जाता है, बोट कंपटीशन करवाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्पाशी उत्सवम, और इस दिन किया जाता है एक रिचुअल बाथ इन श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ऑफ केरला। केरला में बहुत ही फेमस और बहुत ही मान्यता प्राप्त एक टेम्पल है जिसका नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी। जिस दिन, जैसे हमारे सामने ये पिक्चर है, अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल इकट्ठा होते हैं एक रिचुअल बाथ लेने के लिए, एक रिलीजियस बाथ लेने के लिए, जो कि हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फेस्टिवल ऑफ विशु, जिसे कि सेलिब्रेट किया जाता है एज अ न्यू ईयर इन केरला। अगली स्टेट है हमारे पास मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो फेस्टिवल है इसका नाम है लोक रंग फेस्टिवल। 4 से 5 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल है जिसे कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकेडमी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास भगोरिया हार्ट फेस्टिवल, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स एक दूसरे को कलर लगाते हैं। नेक्स्ट है खजुराहो फेस्टिवल, जिसे कि सेलिब्रेट किया जाता है एज अ डांस फेस्टिवल। यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्लासिकल डांसेस एंड कल्चरल परफॉर्मेंसेस दिए जाते हैं। अगली स्टेट है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का बहुत ही पॉपुलर एक फेस्टिवल है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा को कंसीडर किया जाता है एज अ महाराष्ट्रियन न्यू ईयर। इस तरीके से आपकी जो गुड़ी पड़वा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है पोला फेस्टिवल, इसके बाद है आपका एलोरा फेस्टिवल। एलोरा की केव्स कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, तो उससे हम याद रखेंगे कि एलोरा फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और नेक्स्ट है भाऊ बीज। भाऊ बीज नॉर्थ इंडिया में बेसिकली इस फेस्टिवल को मनाया जाता है भाई दूज के नाम से। भाई दूज वाले दिन दिवाली के अप्रॉक्स 4 to 5 डेज के बाद इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता
जाता है, जो कि एक फेस्टिवल है ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास मणिपुर, और मणिपुर का जो फेस्टिवल है ये है आपका योशांग फेस्टिवल, जिसे कंसीडर किया जाता है होली ऑफ मणिपुर। जैसे हम होली मनाते हैं वैसे मणिपुर में योशांग मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चवंगकू फेस्टिवल, ये मिजोरम में भी सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल इसे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द डेट ऑफ 1 नवंबर, यानी इसका दिन पहले से फिक्स है, हर साल 1 नवंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास शिबूजी चरुबा फेस्टिवल, और इसे कंसीडर किया जाता है न्यू ईयर इन मणिपुर। नेक्स्ट हमने बात करना है मेघालय के बारे में, और मेघालय में जो दो इंपॉर्टेंट आपके फेस्टिवल्स हैं, एक है आपका नोक्रेक डांस फेस्टिवल, इसी से क्लियर हो रहा है ये किसका फेस्टिवल है, डांस को सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है आपके पास वांगला फेस्टिवल, जिसे कि सेलिब्रेट किया जाता है बाय गारो ट्राइब। अगली स्टेट है हमारे पास मिजोरम, और मिजोरम के लिए जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उसका नाम है छप्परकूट फेस्टिवल, विच इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मिजोरम। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास नागालैंड, और नागालैंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल शोज द कल्चर ऑफ नागालैंड, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स शो किए जाते हैं नागालैंड के इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में। जैसे हमारे सामने ये पिक्चर दिख रही है हमें कि उन्होंने अपनी कल्चरल ड्रेस पहनी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास मोत्सू फेस्टिवल, जिसे कि कंसीडर किया जाता है एज हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय आउट ट्राइब। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास उड़ीसा, एंड उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, इसे कहा जाता है 10 अवतार रथ यात्रा। इसी के साथ साथ इसे बोला जाता है चैरिट फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट है हमारे सामने नौखाई फेस्टिवल, और नौखाई फेस्टिवल के बाद है राजा प्रभा फेस्टिवल, जो कि मनाया जाता है कितने दिनों तक, 3 दिन तक चलता है राजा प्रभा फेस्टिवल। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास पंजाब, और पंजाब के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं सबसे पहले नंबर पे है लोहड़ी फेस्टिवल। बैसाखी फेस्टिवल के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये पंजाब में भी सेलिब्रेट होता है, हरियाणा में भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है होला मोहल्ला फेस्टिवल, विच शोज द कल्चर ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है हमारे पास छप्पड़ मेला कल्चरल फेयर, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इट्स अ कल्चरल फेयर फेस्टिवल ऑफ पंजाब। और लास्ट है हमारे पास शहीदी जोड़ मेला। शहीदी जोड़ मेला को हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है इन गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब एट फतेहगढ़ साहिब इन पंजाब। अगली स्टेट जो हमने डिस्कस करनी है वो है राजस्थान, और राजस्थान में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है गणगौर। बेसिकली विमेन्स इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं, जिसमें लॉर्ड शिवा एज वेल एज गॉडेस पार्वती की पूजा की जाती है और एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ की प्रार्थना की जाती है। नेक्स्ट फेस्टिवल है तीज फेस्टिवल, इसके बाद है पुष्कर कैमल फेयर। बहुत बड़ा यहाँ पे एक कैमल फेयर लगता है जो कि लगता है पुष्कर ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है हमारे पास जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। अगली स्टेट जो हमने डिस्कस करनी है उसका नाम है सिक्किम, और सिक्किम का बहुत ही एक पॉपुलर फेस्टिवल है जिसका नाम है लसूंग फेस्टिवल, जिसे कहा जाता है सिक्किमीज न्यू ईयर, यानी सिक्किम का न्यू ईयर बोला जाता है इस फेस्टिवल को। नेक्स्ट है हमारे पास बोमचू फेस्टिवल, जिसमें BUM का मीनिंग होता है पॉट, यानी कि घड़ा, और दूसरा जो है दैट इज चू, इसका मीनिंग होता है होली वाटर। एक घड़े में, एक पॉट में पवित्र जल को भरा जाता है, पानी को भरकर पूजा की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सागा डगा फेस्टिवल, एंड नेक्स्ट है हमारे पास टेंडुलाहोरम फेस्टिवल, जिसे इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के टाइम पे क्या किया जाता है, माउंटेन्स की, लेक्स की, रिवर्स की, बेसिकली नेचर की पूजा की जाती है। अगली स्टेट है हमारे पास तमिलनाडु, और तमिलनाडु में बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पोंगल फेस्टिवल। इसके बाद है जल्लीकट्टू फेस्टिवल। जल्लीकट्टू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल को ही बोला जाता है बुल फाइटिंग फेस्टिवल। बुल फाइटिंग होती है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल पे। नेक्स्ट है हमारे पास नित्यांजलि फेस्टिवल। इट्स अ डांस फेस्टिवल विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और नेक्स्ट है हमारे पास थाईपुसम फेस्टिवल। अगली स्टेट है हमारे पास तेलंगाना, एंड तेलंगाना में बहुत ही पॉपुलर एक फेस्टिवल है दैट इज बाथुकामा फेस्टिवल। बाथुकामा फेस्टिवल, जैसे कि हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स विच इज सेलिब्रेटेड बाय गर्ल्स एंड वुमेन्स। बहुत सारे फ्लावर्स से अलग अलग तरीके की चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बोनालू फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना। अगली स्टेट है हमारे पास त्रिपुरा, एंड त्रिपुरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल है जिसका नाम है खर्ची पूजा। खर्ची पूजा फेस्टिवल में कितने देवी देवताओं की पूजा की जाती है, टोटल 14 गॉड्स की एक साथ में पूजा की जाती है। जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गॉड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड 14 गॉड्स की पूजा एक पर्टिकुलर प्लेस पर की जाती है जिसमें से अर्थ भी इंक्लूडेड है, यानी इसी पर्टिकुलर फेस्टिवल पे अर्थ की, पृथ्वी की भी पूजा की जाती है। अगली स्टेट जो
हमने डिस्कस करनी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बहुत ही पॉपुलर है कुंभ मेला। कितने सालों के बाद लगता है? 12 सालों के बाद कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है और कुंभ मेले में गंगा के तट पर यानी ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा बहुत सारे हिंदू डिवोटीज पूजा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कीचड़ी फेस्टिवल, और कीचड़ी फेस्टिवल उत्तर प्रदेश, इट इज ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ यूपी। अगली स्टेट है हमारे पास उत्तराखंड, और उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, एक है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा को लगाया जाता है फॉर 10 डेज, 10 दिनों के लिए इस पर्टिकुलर दशहरे का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है आपका ग्रैंड कुंभ मेला ऑफ उत्तराखंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल की चर्चा रहती है जिसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा। कौन नहीं जानता है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में? वेस्ट बंगाल में फेमस ही सबसे ज्यादा कौन सा फेस्टिवल है? दुर्गा पूजा बहुत फेमस है वहाँ की, जहाँ पर वुमेन्स एक दूसरे के फेस पे रेड कलर जो है वो लगाती हैं, जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दोल पूर्णिमा। तो ये हमने देखे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स के बारे में पता चला होगा जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना था, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये सारे फेस्टिवल्स के बारे में सुन के अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एज वेल एज शेयर दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join PanaceaTutor for your successful and bright future.